और इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद बैठक हुई है। पहले चरण में एनडीए के परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद है। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद है। और एक बार आपको फिर से बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद इस पर बैठक हो रही है और चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त। अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक इस वक्त हो रही है। और इस वक्त ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो बिहार पटना से आ रही है, जहां पहले चरण में एनडीए के परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चा हो रही है। और अमित शाह तमाम बड़े नेताओं से इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। और कई बड़े दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं। और चुनाव के मद्देनजर समीक्षा की जा रही है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद यह बैठक हो रही है। और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और पहले चरण की मतदान के बाद ये समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें अमित शाह तमाम एनडीए के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हो रही है। और पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। पहले चरण में 60 बार बैठक हुई, 60 बार मतदान हुआ है। ये सब चीज पहले चरण में 60 बार बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे और तकरीबन पहले चरण के मतदान में 65% मतदान हुआ है। और इस वक्त संवाददाता आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ रहे हैं। और आनंद, ये जो बैठक हो रही है और तमाम एनडीए के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में, और अमित शाह इस बैठक में किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? लाइव जुड़ गए हैं और क्या समीक्षा हो रही है इस वक्त आनंद? देखिए, अगर अमित शाह की बात की जाए तो बीजेपी का चाणक्य उनको ऐसे नहीं कहा जाता। तमाम कोर कमेटीज की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक बार जैसे ही आज फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, उसके बाद बीजेपी प्रदेश ऑफिस जो कि बिहार में है, वहां पर खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो लोग हैं, चाहे आप बात की धर्मेंद्र प्रधान की जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रभारी हैं बिहार के, और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम वो बड़े नेता जो सीधे तौर पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार में, वो इस वक्त प्रदेश ऑफिस में मौजूद हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता खुद धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। माफ कीजिएगा, उसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह जी कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फेज में जो एनडीए का परफॉर्मेंस हुआ है, उसमें कैसे एनडीए अपने परफॉर्म किया है, क्योंकि देखिए बिहार में 2 फेजेस हैं और पहले फेज की आज अंत हो चुका है और जल्द ही सेकंड फेज होना। तो पहले फेज में एनडीए का क्या परफॉर्मेंस होगी, उसको लेकर मंथन हो रहा है तमाम अलग अलग जिलों में, यानी एक एक सीट वाइज मंथन किया जा रहा है कि जो इंस्पेक्शन किया गया, जो मंथन किया गया, उसमें पार्टी के उम्मीदवार या कैसे परफॉर्मेंस पार्टी का रहा है। क्योंकि बिहार आपको समझना होगा, बिहार इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की बैसाखी पर दिल्ली है और यही कारण है कि बिहार को लेकर दोनों ही गठबंधन, चाहे बीजेपी की बात किया, चाहे एनडीए की बात की, चाहे महागठबंधन की बात की जाए, लेकिन बीजेपी या एनडीए इस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरा है, क्योंकि उसकी जो बिहार है, बिहार से सीधे तौर पर जेडीयू ने दिल्ली में भी समर्थन दिया, तो बिहार से दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं या केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि एक एक सीट के इंस्पेक्शन करने को लेकर खुद बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त प्रदेश ऑफिस में मौजूद हैं। उनके साथ तमाम बाकी नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों प्रभारी
और बाकी अलग अलग नेता खुद इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और मंथन पार्टी के परफॉर्मेंस यानी एनडीए के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहा है। जी आनंद, पहले चरण में तकरीबन 65% मतदान हुआ है और एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 100 सीटें जीतेंगे, तो क्या कुछ आकलन चल रहा है और आने वाला जो दूसरा चरण होगा क्या उसकी समीक्षा हो रही है? देखिए, आपको समझना होगा जो सम्राट चौधरी ने दिया वो पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान और जो ये बैठक है ये उसमें बहुत कुछ अंतर है। ये जो बैठक है ये एक ठोस बैठक होती है जहां एक एक सीट का मंथन किया जाता है कि किस बूथ पर हमारे जो परफॉर्मेंस है वो कितनी मजबूत है और किस विधानसभा में हमारी जीत के कितने प्रतिशत उम्मीद की जा सकती है। तो इस जो बैठक है वो इस गिने चुने नेता इस वक्त उसमें बैठक में मौजूद है और एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि पहली जो फेज हुआ है उसमें 18 जिले में 121 सीटें आज चुनाव हुआ है, तो उसी को लेकर ही बैठक को लेकर मंथन किया जा रहा है कि एक एक सीट पर कैसे परफॉर्मेंस कर रही है पार्टी, जिले में कैसे परफॉर्मेंस कर रही है और इसी की बुनियाद पर जो सेकंड फेज होना है कि क्या कमी रही, कहां हमारे कार्यकर्ता नहीं कर पाए और क्या हमारी स्ट्रांग पॉइंट रहा है, तो उसकी लेकर मंथन किया जा रहा है और इसी मंथन का एक और निष्कर्ष सेकंड फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा बीजेपी जो पहले की बीजेपी थी, यानी जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी और जो अमित शाह की बीजेपी है, इन दोनों बीजेपी में बहुत अंतर है। क्योंकि आप पहले जो बीजेपी को समझते थे वो... शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद, क्योंकि जो होगा आप समीक्षा के बाद आप निगाहें टिका के रखें और आपसे अधिक जानकारी इस पर ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आनंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।